आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं, जो है पत्र लेखन। और यह पत्र लेखन आपको परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। 5 नंबर का इससे प्रश्न अनिवार्य है, चाहे वो 9वीं, 10वीं, 11वीं किसी भी क्लास में हो, पत्र लेखन आता ही है। तो आज हम जानते हैं कि पत्र लेखन का इतिहास क्या है। पत्र लेखन के इतिहास के बारे में बात करें तो यह बहुत ही पुरानी विधा है, परंतु यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पत्र लेखन का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, किसने पहली बार किया और क्यों लिखा। इस कठिन प्रश्न का उत्तर आज तक इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। फिर भी इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जब से हमारा मानव जीवन आरंभ हुआ है और हमने लिखना सीखा है, तब से पत्र लेखन प्रारंभ हो गया था। अब हम जानते हैं पत्र क्या है। तो एक व्यक्ति द्वारा अपनी भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे ही पत्र कहते हैं। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसका उत्तर पत्र के माध्यम से दिया जाता है, जिसे हम चिट्ठी भी कहते हैं। एक अच्छे पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? वैसे हम देखें तो पत्र लेखन एक कला है और एक सुगठित और संतुलित पत्र ही उत्तम पत्र माना जाता है। पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए अच्छे पत्र के लिए। जैसे सबसे बड़ी बात है संक्षिप्तता। पत्र अत्यंत संक्षिप्त हो ताकि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति आसानी से उसकी बातों को समझ सके और उसे दोहराना नहीं चाहिए किसी शब्दों को। दूसरी बात है संतुलित भाषा का प्रयोग। पत्र में हमेशा सरल बोधगम्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए और इसमें ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो पढ़ने और सुनने में अच्छा न लगे। तारतम्यता भी जरूरी है। पत्र में सभी बातें एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाएं और महत्व की बातें उसमें आए ही नहीं। इसलिए पत्र में उचित क्रम में होना चाहिए। अगली बात है शिष्टता को भी ध्यान देना जरूरी है। शिष्ट शब्दावली, विनम्र शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और कड़वाहट भरे शब्दों का और अशिष्ट भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आगे सज्जा। पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख में लिखा जाए, तिथि स्थान संबोधन यथा स्थान पर ही लिखा जाए, तब इससे आकर्षण बढ़ जाता है। अब हम बात करें बच्चों की अच्छे पत्र की विशेषता क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात है प्रभावोत्पादकता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए। संक्षेप और संपूर्णता होनी चाहिए। सरल भाषा शैली, बाहरी सजावट, शुद्धता और स्वच्छता, विनम्रता और शिष्टता, सद्भावना, सहज और स्वाभाविक शैली, क्रमबद्धता, विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान, उद्देश्यपूर्ण। ये अगर किसी पत्र में है तो वह पत्र एक अच्छा पत्र माना जाएगा। इसलिए बच्चों पत्र लिखते समय इन बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करें पत्र की भाग, तो पत्र में आरंभ, मध्य और अंत मुख्यतः 3 भाग होते हैं। लेकिन हम अगर गहराई से जाएं तो पहले शीर्षक या आरंभ होता है, फिर संबोधन और अभिवादन होता है, इसके बाद विषय वस्तु और मंगल कामना, इसके बाद अंत होता है जहां पर पत्र भेजने वाले का नाम और संपूर्ण पता होता है। अब हम पत्र के अंगों की बात करें तो सामान्यतः सभी प्रकार के पत्र में ये होने चाहिए। उन्होंने पत्र आवश्यक अंग कहते हैं। पत्रों को 6 अंग माने जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम संबोधन और अभिवादन को रखते हैं। यह पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्र में संबंधों को लिखा जाता है, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, या सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में संबोधन विधि निर्धारित होती है, जैसे महोदय, प्रिय महोदय, अभिवादन,
व्यक्ति के पद या मर्यादा के अनुरूप लिखा जाता है, जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद लिखा जाता है। दूसरा नंबर पर आता है पत्र भेजने की तिथि। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी पत्र में, अनौपचारिक पत्रों में भेजने वाले के पते के नीचे दिनांक, महीना और सन स्पष्ट लिखा होना चाहिए। पत्र की विषय सामग्री आती है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसी में समाचार, सूचना, आवेदन, आदेश, शिकायत अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। पत्र का अंत जो होता है, उसमें अंत में बाईं ओर पत्र लिखने वाले द्वारा अपने संबंध के अनुरूप शब्द तथा भवदी, आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छु आदि लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर होना चाहिए। भेजने वाले का पता बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। इसमें पत्र प्राप्त करने वाले को पत्र भेजने वाले का सही पता ज्ञात होता है। पत्र पाने वाले का पता। पत्र समाप्ति के बाद पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पर या लिफाफे पर पत्र पाने वाले को स्पष्ट पता लिखा होना चाहिए। पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए ताकि पत्र पाने वाले को आसानी से पत्र मिल सके। अब हम पत्र को बात करें तो पत्र मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला औपचारिक पत्र, जिसको हम फॉर्मल लेटर, अर्थात इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों को शामिल किया गया है। और दूसरा अनौपचारिक पत्र, इसमें इनफॉर्मल लेटर, जिसमें व्यक्तिगत पत्र आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल लेटर, जिसको औपचारिक पत्र हम कह रहे हैं, या सरकारी अर्ध सरकारी पत्रों को। तो औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जिसे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग अथवा व्यवसाय क्षेत्रों में लिखा जाता है, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र को लिखते समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस तरह के पत्रों की भाषा शैली औपचारिक होती है। ये निश्चित रूप से सांचे में ढले हुए होते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, सुझाव पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यवसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, संपादक के नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, अनुस्मारक, स्वीकृति पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि, कार्यालयीन पत्र, किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र व्यवसायिक पत्र होते हैं। अब हम औपचारिक पत्र के निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, दूसरा संपादकीय पत्र, शिकायत, समस्या, सुझाव आते हैं इसमें, कार्यालयीन पत्र, किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आते हैं, और व्यवसायिक पत्र में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, जिसमें कुछ नियम हैं बच्चों, जैसे इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बात का उल्लेख नहीं किया जाता है, जैसे अपना कुशल क्षेम आदि बातें नहीं लिखी जाती हैं। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन में अपने नाम के स्थान पर आप क ख ग XYZ या रोल नंबर लिखें, अपना नाम कभी ना लिखें। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा एवं दिनांक लिखा होना चाहिए। पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता, और इसमें पत्र में महत्वपूर्ण बातें आती हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले पत्र पाने वाले का नाम, पदनाम और पता स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, विषय भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस बात के लिए पत्र लिखी जा रही है। संबोधन जैसा उपयुक्त हो, जैसे महोदय, माननीय आदि शब्द आते हैं। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेद में लिखें। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में और दूसरे अनुच्छेद में
अपने उनकी अपेक्षा रखते हुए उससे लिखें और धन्यवाद के साथ समाप्त कर दें। और 5वें नंबर पे आता है हस्ताक्षर व नाम। भौतिय या भौतिया के नीचे हस्ताक्षर और अपना नाम पता अवश्य लिखें। अंत में प्रेषक का पता जैसे शहर, मोहल्ला, गांव, पिन कोड संपूर्ण देना चाहिए। और सबसे आखिरी में आता है वह दिनांक होता है। इतनी बातें जो है पत्र में, इस तरह के पत्रों में आनी चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब औपचारिक पत्रों में निम्न प्रकार के पत्र शामिल हो सकते हैं। औपचारिक पत्र में निम्न तरह के पत्र जैसे प्रार्थना पत्र आता है, बधाई पत्र आता है, शुभकामना पत्र आता है, धन्यवाद के पत्र होते हैं, सांत्वना के पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, संपादकीय पत्र होते हैं और व्यवसायिक पत्र होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी औपचारिक पत्र में जो परीक्षा में पूछा जाता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसको आप देखेंगे कि 5 नंबर के प्रश्न को 4 भाग में बांटकर नंबर दिया जाता है। सबसे पहले शुरू में जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है वहाँ पे उसका लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे प्रधानाचार्य या प्राचार्य के लिए है और उस विद्यालय का नाम लिख देते हैं। इतने में आपको 1 नंबर मिलता है। दूसरे नंबर पे विषय बिंदु आता है, तो विषय का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए, 1 नंबर इसमें निर्धारित होता है। उसी तरह बीच में जो भाग होता है पत्र का विस्तार या मुख्य विषय कि किस लिए यह पत्र लिखा जा रहा है, 2-3 लाइन में संक्षिप्त में लिखी जानी चाहिए, जो 2 नंबर जिसमें मिलता है। और अंत जो होता है वह पत्र भेजने वाले का नाम, पता, उसका संपूर्ण जानकारी, कक्षा और दिनांक होनी चाहिए। इस प्रारूप में लिखे गए पत्र में 5 नंबर में 5 बच्चों को प्राप्त हो जाता है। अंतिम में जो है इसमें 1 नंबर का रहता है। तो इस प्रारूप को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को औपचारिक पत्र में आप लिखते समय। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर, जो व्यक्तिगत पत्र आता है, जिसको हम अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, या पारिवारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, अपने मित्र, भाई, पिता या बहन को लिखे गए पत्र को इसके अंतर्गत रखा जाता है। औपचारिक पत्र में मधुर संबंध होना चाहिए, भाषा शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। लिखते समय सोच विचार कर आवश्यक न हो उसे, बल्कि सरल भाषा का ही प्रयोग करें। अनौपचारिक पत्र कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र संबंध परक होते हैं। ये पत्र परिवार, रिश्तेदार, मित्र को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र का विषय हमेशा घरेलू एवं व्यक्तिगत होता है, इसलिए इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी हम कहते आ रहे हैं। अब हम जो व्यक्तिगत पत्र होता है, जो अनौपचारिक पत्र होता है, उसको 8 भागों में हम बांट कर लिखते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेषक का पता, सर्वप्रथम प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाना चाहिए ऊपर। उसके नीचे दिनांक लिखी जानी चाहिए कि किस तिथि को पत्र लिखी जा रही है। उसके बाद संबोधन की बारी आती है। संबोधन में जैसा पत्र आपका है, बड़ों को, छोटों को या बराबरी को लिखा जा रहा है, जैसे आदरणीय है, माननीय है, स्नेहिल है, मित्रवर है, माने उपपत्र के हिसाब से कि किस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं। और इसके नीचे फिर अभिवादन होता है, जिस तरह से हम कहें सादर चरण स्पर्श बड़ों का है तो बराबरी का है तो नमस्कार नमस्ते, छोटे का है तो चिरंजीवी। इस तरह से बातों का प्रयोग करना चाहिए व्यक्तिगत पत्र में या अनौपचारिक पत्र में। अगला है मूल भाग, विषय वस्तु। आप किस संबंध में उस पत्र को लिखना चाह रहे हैं वो बातें यहाँ पे आनी चाहिए। मूल विषय वस्तु होती है और इसमें पत्र लेखक को अपनी पूरी बात रखनी चाहिए कि पत्र क्यों लिख रहा है। इसके बाद मंगल कामना होता है, उस परिवार में, उसके घर में जो लोग हैं उनके लिए मंगल कामना की जाती है। और इसके बाद उपसंहार आता है। अंत में आपका, भौदीय, शुभकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करके पत्र की दाईं ओर लिखी जाती है। और अंत में हस्ताक्षर होता है, जो करना अनिवार्य होता है। आपको हस्ताक्षर से पहचान पाएंगे कि आपने हस्ताक्षर नीचे अपना नाम भी जरूर लिखें।
अब अनौपचारिक पत्रों को भी हम यहाँ पे 7 भागों में बांटे हैं। जैसे बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र इसमें आता है, निमंत्रण पत्र आता है, विशेष अवसर के पत्र आते हैं, सांत्वना पत्र आते हैं, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए आती है, या कोई सलाह आदि देना हो, तो इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र, जिसको व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, के अंतर्गत रखते हैं। पत्र लिखने का तरीका, तो सबसे पहले पता और दिनांक, पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, इस प्रकार का लिखा जाता है। संबोधन, अभिवादन, पत्र का विषय, पत्र समाप्ति में हस्ताक्षर, पत्र में सदैव अच्छी भाषा का प्रयोग, पत्र लिखते समय सुंदर लेखन का प्रयोग होना चाहिए, जिससे लिखने वाले की व्यक्तित्व झलकता है, इसलिए सुंदरता भी जरूरी है। हम यहाँ पे अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले ऊपर बाईं ओर प्रेषक और पता, उसके नीचे दिनांक, संबोधन, फिर अभिवादन, इसके बाद पहला अनुच्छेद में कुशलक्षेम और दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु को लिखा जाता है। फिर तीसरे में शुभकामना मंगल कामना देते हुए समाप्त किया जाता है, और अंत में प्रारूपक का प्रेषक और संबंध, जो पत्र भेज रहा हो उसका उसके साथ देने वाले का पाने वाले के साथ क्या संबंध है, उसको दर्शाया जाता है और अपना नाम पता लिखा जाता है। ये अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप आप देख रहे हैं। आप अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए प्रशस्ति में आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिखा जाता है, और अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार लिखा जाता है, और समाप्ति में आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के या बराबरी के लिए छोटों या बराबरी वालों के लिए प्रशस्ति में प्रिय, चिरंजीवी, प्यारे, प्रिय आदि शब्द होते हैं। अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि लिखा जाता है, और समाप्ति में तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम यहाँ जानेंगे कि पत्र लेखन करते समय हम किन बातों को विशेष ध्यान रखें, जिससे हमारे द्वारा लिखे गए पत्र में कोई गलती ना हो जाए, पढ़ने वाले को भी पत्र का सार समझ में आ जाए। इसके लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा बच्चों कि सर्वप्रथम हमें जिस विषय में पत्र लिखना है उसका विषय स्पष्ट होना चाहिए कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। दूसरा, पत्र की भाषा शैली आदरयुक्त, सरल, मधुर होनी चाहिए। तीसरी बात है, कम शब्दों का प्रयोग करें, उससे अधिक समझाने की ही युक्ति आनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं, गागर में सागर भरने का काम करना चाहिए अच्छे पत्र के लिए। पत्र का प्रारंभिक भाग में पत्र लेखक का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम, पता, दिनांक लिखा जाना अनिवार्य होता है। पत्र के अंतिम चरण में पहुंचने पर पत्र का सार स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। अब पत्र लेखन करते समय लेखक को महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यहाँ पे हैं। आकार, पत्र का आकार हमेशा छोटा होना चाहिए। भाषा सरल और पाठक को अच्छी लगे, मन को लुभावनी हो, ऐसे भाषा, छोटी वाक्यों का, विराम चिन्हों का ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। भाषा शैली में ऐसा लिखें कि वो पढ़ने वाले को चार चांद लगा दें। दूसरी बात, इसमें क्रम भी सही होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ सके उस पत्र को कि किस लिए, क्यों और किसके द्वारा किस चीज़ की मांग पे लिखी जा रही है। और इसमें पाठक को पत्र पढ़ने में उत्साह और अनुभूति होती है। पत्र लेखन करते समय क्रम का ध्यान इसलिए अत्यंत आवश्यक होता है। शिष्टता का ही ध्यान देना चाहिए। बच्चों, अगर कोई आप पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, इसमें शिष्ट भाषाओं का ही प्रयोग होना चाहिए। लेखन व्यक्ति के अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, उसके चरित्र को दर्शाता है, इसलिए पत्र लेखन में हमेशा शिष्टता होना आवश्यक है। और दूसरी बात, कागज। पत्र लेखन के लिए सर्वप्रथम हमारे पास अच्छे गुणवत्ता वाली कागज होनी चाहिए। लिखावट, लेखन का जो लिखावट होगा उस स्पष्ट हो,
पत्र कैसा है, लिखावट के अनुरूप ही अच्छे पत्र श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम जाने पत्र लेखन क्या है, कब प्रारंभ हुआ, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और आप इस आधार पर व्यक्तिगत पत्र या औपचारिक अनौपचारिक पत्र का बार बार लिखने का प्रयास करें, इस प्रारूप को रख करके और उसमें ढालने का प्रयास करें। निश्चित है कि आपको यह पत्र लेखन का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे इस तरह के नई नई जानकारियों के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको शैक्षणिक जानकारियाँ समय पर मिलती रहें।